हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल जिसमें हम सीखेंगे हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम टैली टू मार्क विद इन्वेंट्री। तो इस वीडियो में हम टैली सॉफ्टवेयर का सारा डेटा मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करके देखेंगे। तो ये है टैली सॉफ्टवेयर। यहाँ हम कंपनी सिलेक्ट करने के लिए Alt+F3 की प्रेस करेंगे, देन सिलेक्ट कंपनी पर एंटर करेंगे। अगर आपकी कंपनी कंबाइंड फाइनेंशियल ईयर्स में वर्क कर रही है तो आपको इन्हें पहले स्प्लिट करना होगा। तो सपोज़ हमें सिर्फ अप्रैल 2016 से मार्च 2017 फाइनेंशियल ईयर का डेटा मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है, और हमारी ये जो कंपनी है उसका डेटा 2015 टू 2017 तक का है। तो हमें पहले इस कंपनी को 2 फाइनेंशियल ईयर्स में स्प्लिट करना होगा, यानी 2015 टू 2016 देन 2016 टू 2017। तो स्प्लिट करने के लिए हम यहाँ सबसे पहले एस्केप की प्रेस करेंगे, देन स्प्लिट कंपनी डेटा पर एंटर करेंगे। स्प्लिट कंपनी डेटा में सबसे पहले आप वो कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिस कंपनी का डेटा आपको स्प्लिट करना है। उसके बाद है स्प्लिट फ्रॉम। आप जिस भी डेट से अपनी कंपनी का डेटा स्प्लिट करना चाहते हैं आप वहाँ से कर सकते हैं। देन आप एंटर प्रेस करेंगे, देन आप एक्सेप्ट करने के लिए वाई प्रेस करेंगे। देन सॉफ्टवेयर आपसे पूछेगा स्प्लिट, यहाँ आप वाई प्रेस करेंगे। देन स्प्लिट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह आपकी कंपनी टोटल 3 कंपनीज़ में स्प्लिट हो गई है। अगर हम सिलेक्ट कंपनी पर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे एक कंपनी है जो कि कॉमन है, यानी जिसमें सारा डेटा अवेलेबल है, और सेकंड कंपनी में 2015 टू 2016 का डेटा है, और थर्ड कंपनी में 2016 टू 2017 का डेटा है। तो सपोज़ हमें अप्रैल 2016 से मार्च 2017 फाइनेंशियल ईयर का डेटा मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है। तो हम उस पर एंटर करेंगे। तो टैली सॉफ्टवेयर से हमें मास्टर्स, डे बुक और स्टॉक समरी एक्सपोर्ट करनी है। तो सबसे पहले हम डे बुक एक्सपोर्ट करेंगे। उसके लिए हम एस्केप प्रेस करेंगे, देन डिस्प्ले पर एंटर करेंगे, देन डे बुक पर एंटर करेंगे। तो यह है डे बुक। यहाँ हम Alt+F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे। यहाँ हम डेट स्पेसिफाई करेंगे 1 अप्रैल 2016 टिल 31 मार्च 2017, देन एंटर। देन Alt+E की प्रेस करेंगे इसे एक्सपोर्ट करने के लिए। देन नो के लिए N प्रेस करेंगे। यहाँ ऑल लैंग्वेजेस पर एंटर करेंगे, XML पर एंटर करेंगे। आउटपुट फाइल नेम में डे बुक रहने देंगे, देन एंटर। यहाँ डिटेल सिलेक्ट करेंगे, देन अपने अकॉर्डिंग आपको जो जो एक्सपोर्ट करना है उसे येस सेट कर देंगे। यहाँ ऑल वाउचर्स पर एंटर कर देंगे, देन वाई प्रेस करेंगे एक्सपोर्ट करने के लिए। तो इस तरह हमारी डे बुक एक्सपोर्ट हो गई है। नेक्स्ट हम मास्टर्स एक्सपोर्ट करेंगे, जिसके लिए हम एस्केप प्रेस करेंगे, देन लिस्ट ऑफ अकाउंट्स पर एंटर करेंगे, देन Alt+E प्रेस करेंगे, N प्रेस करेंगे नो के लिए, ऑल लैंग्वेजेस पर एंटर करेंगे, XML पर एंटर करेंगे। आउटपुट फाइल नेम masters.xml रहने देंगे, एंटर। और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ऑल मास्टर्स, देन वाई प्रेस करेंगे एक्सपोर्ट के लिए। अब हम स्टॉक समरी एक्सपोर्ट करते हैं, जिसके लिए हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर, देन एंटर करेंगे स्टॉक समरी पर, देन Alt+F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे। यहाँ डेट स्पेसिफाई करेंगे 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, देन एंटर। Alt+E प्रेस करेंगे इसे एक्सपोर्ट करने के लिए, देन N प्रेस करेंगे। यहाँ ऑल लैंग्वेजेस सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में XML सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे डिटेल्ड। मेथड ऑफ इन्फॉर्मेशन में आइटम वाइज सिलेक्ट करेंगे, देन एक्सपोर्ट करने के लिए वाई प्रेस करेंगे। तो इस तरह हमारी स्टॉक समरी एक्सपोर्ट हो गई है। तो हमारे टैली फोल्डर में master.xml, daybook.xml और stocksummary.xml की फ़ाइल क्रिएट हो गई है। अब हमें इन्हें मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है। तो ये है मार्क सॉफ्टवेयर। यहाँ हम सबसे पहले वो कंपनी सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें डेटा इंपोर्ट करना है। मार्क सॉफ्टवेयर में डे बुक और मास्टर्स इंपोर्ट करने के लिए आप कंट्रोल रूम में सर्च करेंगे एक्सपोर्ट, और इन ऑप्शंस को बोथ सेट करेंगे, और अपडेट ऑपरेटर पावर से भी एक्सपोर्ट सर्च करेंगे और इन ऑप्शंस को येस सेट करेंगे। देन हम जाएंगे रिपोर्ट्स पर, मैनेजमेंट रिपोर्ट्स, यूटिलिटीज़, डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट, एंड एंटर करेंगे टैली ERP 9 पर। यहाँ सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे इंपोर्ट फ्रॉम टैली, देन हम सिलेक्ट करेंगे मास्टर्स विदाउट बैलेंस, मास्टर्स विद बैलेंस या फुल ट्रांसफ़र। अगर आपको सिर्फ मास्टर्स इंपोर्ट करना है विदाउट बैलेंसेस, यानी आइटम मास्टर, लेजर मास्टर, तो आप मास्टर्स विदाउट बैलेंस सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपको सिर्फ मास्टर्स इंपोर्ट करने हैं विद बैलेंसेस तो आप मास्टर्स विद बैलेंसेस सिलेक्ट करेंगे।
और अगर आपको दोनों डे बुक और मास्टर्स इंपोर्ट करने हैं तो आप फुल ट्रांसफ़र सिलेक्ट करेंगे। देन हम स्टॉक समरी .xml फाइल ब्राउज़ करेंगे जो हमने टैली से एक्सपोर्ट की थी। देन सिमिलरली हम master.xml फाइल भी एक ब्राउज़ करेंगे और daybook.xml भी ब्राउज़ करेंगे। देन ब्राउज़ करने के बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह टैली सॉफ्टवेयर का डेटा मार्क सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट होना स्टार्ट हो गया है। जब आप फाइनल रिपोर्ट्स पर जाएंगे और ट्रायल बैलेंस पर एंटर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सारा डेटा इंपोर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सीखा हाउ टू इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम टैली टू मार्क विद इन्वेंट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप हमारे वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें एंड एट द एंड लाइक करें अगर ये वीडियो आपको पसंद आया। कमेंट करके अपनी क्वेरी सेंड करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।